महालक्ष्मी का दिन और ये मैं फूल दूब और चावल गिनती करके रख ली हूँ 32 चावल 32 फूल 32 दूब। तो ऐसे करके दोनों हाथों का मैं बना के रख ली हूँ और इसको हाथ में रख के मेरे को नहाना है 16 बार। सारे अंग में पानी डालना है। हाय फ्रेंड, मैं कुमुद आपका अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। और आज है दिन शनिवार और आज है महालक्ष्मी व्रत। और इस महालक्ष्मी व्रत को ज़्यादातर बुंदेलखंड में करते हैं, मगर हमारे यहाँ जो है तो ये हमारे यहाँ खानदानी व्रत था। ज़माने से हमारे यहाँ हमारी परदादी से लेके आज तक ये व्रत किया जा रहा है। मैं बता चुकी हूँ आप लोगों को, तो मैं भी करती थी और बहुत अच्छा व्रत होता है, बड़ा फलदायी व्रत होता है। इस व्रत में थोड़ी सी झंझट तो होती है और वो झंझट यदि हम करना चाहें तो करें, नहीं नहाने धोने का झंझट रहता है। फूल दूब और चावल ये सब इकट्ठा करना पड़ता है। और प्रसाद में सोरहा बनाया जाता है, जो मैं अभी बनाऊंगी तो आपको दिखाऊंगी। और प्रसाद में तो आप चाहे जो बनाएं, गुजिया पपड़ी, बहुत सारी चीज़ें जो आप तीज में बनाती हैं वही सारी चीज़ें महालक्ष्मी में भी बनती हैं। और हमारे मायके में फुलहरा रखा जाता है, जैसे शंकर भगवान का रखा जाता है तीजा में, सेम उसी तरह फुलहरा रखा जाता है। और लक्ष्मी जी हाथी के ऊपर बैठाई जाती हैं और इसके बाद उनकी 16 दीपों से पूजा करी जाती है। और एक धागा जो मैं पहले दिन रखी थी, आप लोगों ने देखा है, उस धागे में गांठ 16 दिन लगाई जाती है। तो आज 16वां दिन है उसमें गांठ लगाने का। तो मैं तो एक मेरे पास तस्वीर थी महालक्ष्मी माता की, तो वो तस्वीर मेरी थोड़ी डिस्टर्ब हो गई है। तो कहते हैं ऐसी तस्वीरों की पूजा नहीं करी जाती है। वो गजलक्ष्मी थी, दोनों तरफ हाथी थे और बीच में महालक्ष्मी माता थी। तो अब मैं बहुत दिनों से पीतल का ले ली हूँ। पीतल के हाथी के ऊपर महालक्ष्मी माता सवार है और मैं मिट्टी के बड़े सुंदर हाथी और लक्ष्मी माता बना लेती थी, मेरे से बन जाता था, क्योंकि मैं बचपन से बनाती थी अपनी मम्मी के लिए, तो बन जाता है। अब तो हमारे यहाँ ना जैसे गणेश भगवान की प्रतिमा मिलती है और ये जो दुर्गा माँ की प्रतिमा मिलती है, वैसे हमारे यहाँ महालक्ष्मी की भी मिलती है। महालक्ष्मी की प्रतिमा हमारे उमरिया ज़िले में तो पक्का मिलती है, बहुत अच्छी और 16 दीपों से सजी हुई बहुत सुंदर सी प्रतिमा मिलती है। मगर मेरे को ऐसा कभी इत्तेफाक ही नहीं हुआ कि मैं ले पाऊँ, बस देखी ज़रूर हूँ तो नहीं ले पाती हूँ। और हमारे करकेली में ना क्या है कि एक कुम्हार बसे हुए हैं आके, वो भी हमारे पुराने घर के पास से थे और यहाँ नए घर के पास भी हो गए हैं, तो वही बना के देते हैं महालक्ष्मी। और मेरे मम्मी के पास भी इस समय पीतल की हो गई हैं, तो मम्मी को मिट्टी की भी मिल जाती हैं, मगर मैं नहीं बना पाती मिट्टी की। मिट्टी के में क्या रहता है, पूजा करने के बाद उनका विसर्जन करना होता है। और पीतल के जो हैं तो अपना फिर उठा के रख लें, फिर पूजा की जगह पे पूजा करने लगते हैं। तो यही है महालक्ष्मी का नियम। और आज मैं अपने यहाँ बाहर आई हूँ आप लोगों से बातें करने। तो यहाँ का देखिए व्यू कितना अच्छा लगता है। ये जो केला है ये गुरु भगवान बोलती हूँ, बृहस्पतिवार के दिन मैं इनकी पूजा करती हूँ, क्योंकि वहाँ केला जो लगा है वहाँ बहुत मच्छर हुआ करते हैं और बहुत ज़्यादा झाड़ियाँ हो गई हैं, तो मज़ा नहीं आता। तो मैं हमेशा इसी टंकी पे लगा के रखी हूँ, तो इनकी पूजा करती हूँ। और पान तो ऐसे हुए हैं, पान, मनी प्लांट। तो चलिए अब पूजा की करती हूँ तैयारी और देखती हूँ क्या क्या बना पाती हूँ, क्या क्या नहीं बना पाती। और सारा दिन आपके साथ रहूँगी, जो भी करूँगी तो आपके साथ करूँगी। तो आप मेरी पूजा देखिए महालक्ष्मी माता की कि मैं कैसे करती हूँ। तो मैं आ गई हूँ अभी किचन में। किचन में आने के बाद मैं बेसन का मगज बनाने वाली हूँ, मगज की गुजिया बनाने वाली हूँ मैं अलग तरीके से, क्योंकि मेरी सोची रही है ना खोया की और उसकी गुजिया नहीं खाती है मैदे की, तो इसलिए मैं सूजी और मगज़ की गुजिया बनाऊंगी अपने सोना के लिए। तो महालक्ष्मी की पूजा के लिए भी हो जाएगी और इसकी गुजिया बन जाएगी, तो मेरी सोची रही भी खाएगी। इसमें घी का मोयन दे के और मोटी मोटी सी पूड़ियाँ बनाना है इसकी। और मैं इसकी 3 लोई बना ली हूँ और तीनों लोइयों को मैं सेक लूँगी। बहुत करारा नहीं करना पड़ता है, घी से इसको तल लूँगी और तलने के बाद फिर इसके टुकड़े टुकड़े करके फिर इसको
जैसे हम वो बनाते हैं चूरमा, तो आटे का बनाते हैं, ये बेसन का है। इस टाइप से यदि हम गुजिया बनाते हैं मगज़ की तो इतनी टेस्टी लगती हैं। तो चलिए देखते हैं। और पूड़ियों को तल के मैं इसको टुकड़े टुकड़े कर ली हूँ, क्योंकि जल्दी से ठंडा हो जाए तो इसको मिक्सी में हम पीस लेंगे। उस ज़माने में मिक्सी नहीं हुआ करती थी, तो हम इसको खल से कूट के और चलनी से चाल के सूजी टाइप का निकाल के फिर इसको तलते थे। और मैं इसकी फिर पापड़ी थोड़ा सा बचा के पापड़ी बना लेती हूँ, क्योंकि गुजिया, पापड़ी, सोरहा, खुरमा, ये सारी चीज़ें बनती हैं महालक्ष्मी की पूजा में। तो थोड़ी थोड़ी करके सारी चीज़ें बना रही हूँ। 11 पापड़ी बनी थी, इतना मैं बेसन बचाई थी कि उसकी 11 पापड़ी बनी थी बस। उन पापड़ियों को मैं ग्राइंडर में पीस ली हूँ और इसके बाद मैं उनको छान के और भूनने के लिए तैयार करके रखती हूँ। ये देखिए इतना बारीक हो गया है। अब इसको हम फिर से दोबारा कढ़ाई में डाल के भून लेंगे, और उसी कढ़ाई में जिसमें मैं उन पूड़ियों को तली थी उसी में मैं इनको भून लेती हूँ। बिल्कुल लाल होते होते, मतलब ज़्यादा डार्क लाल नहीं, मगर ललामी आ जाए बेसन में, ऐसा भूनना चाहिए। फिर मैं इसमें पीस के शक्कर डालती, किसी को पसंद हो तो बूरा डाल लेते हैं, जिसको पसंद हो तो खड़ी शक्कर डाल लेते हैं, मगर मैं इसमें पीसी शक्कर डाली हूँ। और इसमें इलायची और डोड़ा और काली मिर्च शक्कर के साथ पीस के और इसमें मिक्स, इसमें शक्कर मिला दी हूँ और इसमें सारा वो मसाले डाल दी हूँ, और मैं ड्राई फ्रूट कुछ भी नहीं डाली हूँ। और इसको मेरे को बेसन का ही बस फ्लेवर अच्छा लगता है, इसमें मैं कुछ भी मेवा वगैरह नहीं डालती हूँ। और ये इस टाइप का बन के तैयार है। कैमरे में अच्छा नहीं दिख रहा है, मगर ये बहुत टेस्टी सा बन के तैयार हुआ है। अब मैं सोरहा और खुरमे का आटा इकट्ठा करके तैयार कर लेती हूँ। तो ये देखिए मैं इसमें इलायची और काली मिर्च और डोड़ा सब कुछ डाल के और मोयन डाल के इसको तैयार करती हूँ। फिर सोरहा बनाना है इसका, तो ये इसमें मैं गुड़ और पानी और शक्कर मिक्स करके रख ली हूँ, और इसको डाल के, कोई शक्कर से भी बना लेता है, कोई गुड़ से भी बना लेता है, मगर ये पकवान बनना ज़रूरी होता है महालक्ष्मी में। तो मैं वही चीज़ बना रही हूँ। इसमें सूजी और आटा मिला ली हूँ घी का मोयन डाल के, और इसके बाद फिर मैं गुड़ का पानी डाल के इसका डो तैयार करके आधे का सोरहा बना लूँगी, आधे का खुरमा बना लूँगी। तो चलिए दिखाती हूँ आगे चल के। और ये है सूजी का आटा, सूजी को मार के रखी हूँ, जिससे मैं मगज़ की गुजिया भरूंगी, जिससे मेरी सोना को नुकसान न करे, मेरी सोन चिड़ैया खाएगी। और ये मैं सोरहा बना के रखी हूँ, 32 सोरहा है, और इनको तल के रखना है। उधर खुरमा भी बनाना है, बहुत जल्दी फटाफट से सारे काम करने पड़ते हैं। तो उधर गुजिया भी बनाई हूँ, इधर पपड़ी भी तल रही हूँ, उधर सोरहा। आप लोगों को अजीब लगता होगा, मगर इसको सोरहा ही बोलते हैं। तो मैं वही बोलूँगी जो मैंने सुना है, मेरी मम्मी दादी लोग बताती हैं कि इसको सोरहा बोलते हैं, तो मैं सोरहा ही बोलती हूँ। और इसके बाद खुरमा बनाई, गुजिया बनाई, थोड़ी थोड़ी करके सारी चीज़ें बनाई हूँ। तो चलिए मैं सब बना के आपको देखिए। सारी चीज़ें हो गई हैं रेडी। इसमें जो चढ़ावे के लिए हैं, सब कुछ चढ़ाने के लिए बना ली हूँ मैं। पूड़ी भी बनती है, मगर मैं पूड़ी नहीं बनाई हूँ। तो ये है खुरमा, ये है गुजिया, ये पपड़ी, और ये भी गुजिया है चढ़ाने के लिए। फ्रेंड, आप पूजा की तैयारी करते हैं। शाम के बज गए हैं 6 और हो गया है मेरी पूजा का समय। पूजा का समय तो हो गया है, मगर मेरी पूजा बहुत लेट हुई है। मैं बना रही हूँ अष्टदल कमल। इससे बना रही हूँ मैं अष्टदल कमल का चौक बना रही हूँ। तो आधा इसमें दिखेगा, आधा नहीं दिखेगा, क्योंकि टाइल्स में पूरा अच्छी तरीके से नहीं दिखता है। कि लक्ष्मी माता की जब पूजा होती है तो यही चौक पर डाला जाता है। तो मैं अष्टदल कमल बना रही हूँ। आप लोग कैसे बनाते हैं आप लोग बताइए कमेंट्स में। सारी तैयारी हो गई है, मैं साड़ी पहन के आ गई हूँ, मेरी आसनी रख गई है, लक्ष्मी माता पट्टे पर विराजमान हो गई हैं, सारा पूजा का सामान आ गया है। और आप मेरी साड़ी देखिए। साड़ी मैं आपको तीज पे भी दिखाई थी, क्योंकि मैं यही साड़ी पहनी थी। बहुत हल्की सी है, बहुत मज़ेदार साड़ी है, और बहुत महंगी भी नहीं है। आप बताइएगा कि कितने की हो सकती है, मगर मेरे को बहुत अच्छी लगती है। और जब मेरी शादी हुई थी तो यही साड़ी, इसी टाइप की साड़ी पहन के मेरी शादी हुई थी, तो मेरी साड़ी बहुत अच्छी लगती है। तो मैं अपनी साड़ी आप लोगों को दिखा दी। अब बताइए कि मेरी साड़ी कितनी सुंदर है।
है वो 16 दीपक जो देखिए आटे की दिया में हाथ से गढ़ के बनाई हूँ, कितना सुंदर बनाई हूँ। और इसमें काफ़ी तेल भी आया है। पूरी कथा इसकी 2 कथाएं हैं, बहुत बड़ी बड़ी कथाएं हैं। तब तक मेरी दिया जलती रह गई है। अब हो गया है पूजा का समय, मैं दीपक जलाने लगी हूँ, क्योंकि ये दीपक जलाने के बाद ही पूजा किया जाता है। 16 दीपक के साथ ही पूजा होती है महालक्ष्मी माता की। अब हमारी पूजा हो गई है शुरू, और आप हमारी पूजा में शामिल हो जाइए और एंजॉय करिए। और धीरे धीरे करके मेरी सारी पूजा हो गई है। इसमें मैंने सिंगार भी चढ़ाया है, और अच्छे से महालक्ष्मी की जितनी मेरे से बन पड़ी है पूजा की हूँ। और बहुत सारा सामान मैं पहले बहुत अच्छा पूजा किया करती थी, अब तो कम करने लगी हूँ, क्योंकि पंडित जी आते थे। अब हो गया, पता नहीं क्या हो गया है, समय के साथ साथ अब मेरा भी मन वीक हो गया है, जी नहीं चलता है। सारे प्रसाद चढ़ाई हूँ, सब कुछ का भोग लगाया जाता है। और हमारे यहाँ तीज का जैसे छिटवा बनाते हैं, उसी टाइप का महालक्ष्मी का भी छिटवा बनाया जाता है, मगर मैं नहीं बनाती हूँ। मैं अकेले पूजा करती हूँ तो नहीं हो पाता फ्रेंड। इस बार मैं भी अपने दोनों बहुओं को अपना व्रत दे दी हूँ। अब देखिए आगे क्या होता है। अगले साल मेरी दोनों बहुएं व्रत रहेंगी, तो व्रत देने के लिए एक 16-16 गांठ की धागा बनाया जाता है, गंडा जिसको बोलते हैं। और उसी में वो दूब रख के उनके यहाँ आंचल में मैं दे दी हूँ कि लो मैं व्रत दे रही हूँ और तुम लोग करना, क्योंकि मेरी दादी भी अपनी बहुओं को दी थी और मेरी मम्मी भी दी हैं, और मैं भी अपनी बहुओं को दे रही हूँ कि अब ये लोग इसी उम्र से सीखें तब हो पाएगा आगे, नहीं तो ये तो ख़त्म हो जाएगा। तो इनको भी दे। चटपुट आदि तालों के साथ मैं सप्त स्वरों में गान कर रहा था। गाते गाते मेरी ताल बिगड़ गई। इस पर क्रोधी गो ब्रह्मा जी ने मुझे शुकर होने का श्राप दे दिया। फिर प्रार्थना करने पर उन्होंने कहा, मेरा तेरा उद्धार। सिर में कपड़ा ला ले पूजा के टाइम। धर्मात्मा हो ब्रह्मा जी ने शुकर होने का श्राप दिया। फिर प्रार्थना करने पर उन्होंने कहा, तेरा उद्धार धर्मात्मा राजा मंगल सेन के हाथों होगा, अतः मैं आधार में होनी। महालक्ष्मी व्रत में 16 बोल की कहानी कही जाती है, सो मैं कही हूँ, मगर इसमें रिकॉर्ड नहीं हो पाया है तो मैं बताती हूँ। तो ये है कि अमोती दमोती रानी पाटन पूर्वा ऊंचे गांव, जहां बसत मंगल सेन राजा। बामन बरुआ कहे कहानी, हमसे कहते तुमसे सुनते, 16 बोल की एक कहानी सुनो महालक्ष्मी महारानी। ऐसा कह के 16 बार कहा जाता है। सो मैं भी कही हूँ, तो आप लोगों को नहीं सुन पाते, इसलिए मैं 22 ओवर में बता रही हूँ। और ये अब होने लगी है आरती, और आरती में मैं थोड़ा सा ऊपर नीचे कर दी थी, इसलिए मैं आरती आपको नहीं सुना रही हूँ, क्योंकि बच्चे इतनी बदमाशी करते हैं, इतनी ज़्यादा, कि पूजा पाठ पता नहीं कहाँ जाता है। मेरी सोना बस देखिए कितनी शरीफ है, घंटी बजा रही है, और मेरे साथ पूरा टाइम लगी रहती है मेरी बाबू। और फिर मेरे लिए एक बुके भी बनाई है, तो उस बुके को आप देखिए। ये हो गई हमारी सारी पूजा समाप्त। अब आप लोग दर्शन करिए महालक्ष्मी माता के। और जैसे मेरे से छोटी मोटी पूजा बन पड़ी है, मैंने कर दिया है। अब महालक्ष्मी माता मुझे माफ़ करेंगी जो मेरे से गलतियां हुई होंगी। तो मैं यही चाहती हूँ, जय माता। आज मैं अपनी मांग में सिंदूर लगा ली हूँ
क्योंकि आज महालक्ष्मी माँ का जूठा सिंदूर है, इसलिए आज लगा ली हूँ। कल से कभी नहीं लगाऊंगी, कभी नहीं, सॉरी, मतलब पितृपक्ष तक नहीं लगाऊंगी। फिर मैंने सभी को सिंदूर लगाया, अपनी बहू को व्रत दे दी। दोनों बहुओं को पूजा के बाद ही दिया जाता है। समाप्त होती है। वैसे ही अन्नू मेरे घर के सामने रहती हूँ, ये ब्लाउज़ का लेके आई हैं। इतने सुंदर सुंदर ये ब्लाउज़ हैं और इतनी फिटिंग के बने हैं कि कपड़े के ब्लाउज़ आप सिलवाओ तो इतनी फिटिंग का नहीं हो पाता है, और बहुत अच्छे डिज़ाइनर हैं। तो ये बेचारी अपना छोटा मोटा काम करती रहती हैं, तो ये सीधे मेरे घर लेके आई कि भाभी आप देख लो, फिर छट जाएंगे। तो सभी बहुओं ने ले लिया, मैं भी एक ले ली हूँ। वहाँ देख लिया, वहाँ गिरा दी। जिसको भी ये डिज़ाइनर ब्लाउज़ लेना है तो आप लोग मुझसे संपर्क करिए, मुझसे मत करिएगा, अन्नू से ही संपर्क करिएगा, तो अन्नू बता देंगी। और बहुत अच्छे अच्छे से ब्लाउज़ लेके आई हैं, फिर बिक जाएंगे तो आप में से जिनको भी चाहिएगा तो आप ले लीजिएगा। और मैं वीडियो का एंड करूँगी। अभी मैं अपने सोच रही है बुके दिखा रही हूँ जो मेरे लिए बनाई है आज ना, मेरे लिए कागज़ का रोल करी है, और उसमें जो जो फूल पाई है कुमला गए हैं, उन्हीं फूलों को भर के, और ये अपनी दादी के लिए बुके बनाई है। बोलती है मेरी दादी महालक्ष्मी की पूजा करी है तो मैं अपनी दादी को बुके दूंगी। तो मैं अपना वीडियो कहीं एंड करती हूँ। मेरी वीडियो पसंद आए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट्स करना मत भूलें फ्रेंड।